पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईडी करंट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1857 में फोगो साइंटिस्ट है उसने किया था। फोगो ने कब इसका खोज किया था, 57 में। कौन सी धारा, ये भंवर धारा क्या चीज है, बात समझिए। अगर चुंबकीय क्षेत्र में, बात समझिए, अगर किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर इस प्रकार से धातु गति करे कि चुंबकीय क्षेत्र में उसका मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन हो। एक धातु का टुकड़ा होगा, क्या होगा, कोई अगर धातु का टुकड़ा है और चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो गति कर रहा है इस प्रकार से कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आप लोगों को पता है, फैराडे बताए हैं, फैराडे के अनुसार अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। क्या उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर धातु के टुकड़े को मान के चलो कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धातु के टुकड़े को अगर खींचकर बाहर निकालोगे तो क्या चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम हो जाएगी इसके अंदर ना, तो फाई बदल जाएगा। फाई क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और फाई बदलने के कारण इसमें इस प्रकार से धारा बहने लगती है। उसके अंदर कोई धातु है, धातु यानी धातु का टुकड़ा है, उसके अंदर धारा बहने लगती है। उसके अंदर क्या हो जाती है, उसके संपूर्ण आयतन में आप कहेंगे सही धारा बहने के लिए दो एंड होनी चाहिए, वायर होना चाहिए, एक दिशा से दूसरे दिशा में जाना चाहिए। ये कहीं चालक में ही अंदर से चलने लगती है। मानो कि उसमें वायर की कुंडली है, इसमें खूब धारा चलने लगती है और इस प्रकार से धारा चलती है तो उसका विरोध करता है। इसके कारण से ये क्या गति कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से करंट इसको आएगी कि ये इसका विरोध करने लगेगा, यानी कि उल्टा ऐसे करंट चलने लगेगी। अरे आप खींच रहे हैं बाहर तो खींचने नहीं देना चाहेगा, लेकिन आप इसको बाहर निकाल रहे हैं धातु के टुकड़े को, धातु के टुकड़े क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इस स्थिति में इसमें करंट आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धारा। तो आपसे पूछेगा आता है 2 नंबर का, भंवर धारा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो आप बताएंगे भंवर धारा क्या है, तो आप बताएंगे कि यदि किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को इस प्रकार से गति कराया जाए कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन हो। उसके चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है उसके संपूर्ण आयतन में एक धारा बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं। क्या सबको समझ में आ रही बात। यदि किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति कराते हैं कि उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें उसके पूरे आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न होने, जो धारा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, किसके कारण होती है, तो फ्लक्स में परिवर्तन के। जब किसी धातु के टुकड़े को, किसी का टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा, जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति कराया जाता है कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसके कारण से उसके संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा गति का विरोध करेगी लेंज के नियम से, किसके नियम से, लेंज के नियम से भंवर धारा गति का क्या करेगी। और एक बात और है, भंवर धारा के कारण ही ये धातु में धारा बहने लगेगी। धारा करने का मतलब कि जब करंट चलेगा तो उसका एनर्जी जो होगा इसी में वेस्ट, जो आप खींच कर ले जा रहे हैं परिवर्तित करने में जो एनर्जी है वो करंट में बन गया होता है, और वे करंट की एनर्जी धातु को गर्म कर देगी। क्या कर देगी, अगर किसी वायर में करंट जाता है तो वायर गर्म हो जाता है। वायर क्या होता है, एक छड़ लेकर के छड़ के दोनों ओर से लगाओ करंट, तो छड़ क्या हो जाएगा, जैसे हीटर होता है गर्म जी, उसी तरह से ये धातु गर्म हो जाता है। धातु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और भंवर धारा का कोई खास यूज नहीं है। भंवर धारा एनर्जी का वेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, ब्रिटिश के रूल यूज है, उसको हम बता देंगे। तो भंवर धारा के बारे में आप यही तक था कि भंवर धारा क्या है, तो किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति कराते हैं कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, भंवर धारा के कारण ये चालक गर्म हो जाता है।
क्या होता है, चालक गर्म हो जाता है। ठीक है, देखिए भंवर धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, बात समझे। लेंज के नियम से जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। हम इसको खींच रहे हैं, धातु के टुकड़े को खींचेंगे, जब धातु के टुकड़े को खींचेंगे तो इसमें अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र जा रही है वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि कम होने, अंदर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है तो इसका धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। जब धारा की दिशा ऐसे होगी तो अंगूठा किधर बता रहा है, अंदर बता रहा है ना, अंदर चुंबकीय क्षेत्र देने लगेगा, तो भंवर धारा की दिशा इस प्रकार से हो जाती है। यानी कि भंवर धारा दिशा वही लेंज के नियम के अनुसार ही होगा। ठीक।